क्या आपको भी वेब 3 डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना है? क्या आप भी इधर-उधर वेब 3 डेवलपमेंट की वीडियोस ढूंढ के परेशान हो चुके हो? तो आप आए हो बिल्कुल सही जगह पे, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में फुल वेब 3 और ब्लॉकचेन डेवलपमेंट का रोड मैप बताने वाला हूँ, बिल्कुल स्क्रैच से। बस इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप बिल्कुल इजीली और एक भी पैसा बिना खर्च करके वेब 3 को कहाँ से सीख सकते हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो वेब 3 एंड ब्लॉकचेन डेवलपमेंट को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि वेब 3 आखिर होता क्या है। तो वेब 3 refers to the next generation of the internet that is decentralized, यानी वेब 3 is the future of वेब टेक्नोलॉजी। वेब 3 फ्यूचर है वेबसाइट्स का, ओके, जहाँ पे सारा डेटा एंड रिसोर्सेज डिसेंट्रलाइजली स्टोर होता है। ओके, मतलब डिसेंट्रलाइज का मीनिंग ये है कि आपका सारा डेटा एंड रिसोर्सेज एक जगह पे नहीं रहता, एक सर्वर पर्टिकुलर सर्वर में नहीं रहता, बल्कि एक आपस ब्लॉकचेन में डिवाइड होके रहता है। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। वेब 3 एम्स टू रिमूव इंटरमीडिएटरीज, यानी वेब 3 आपका बीच में जो सेंट्रल अथॉरिटी होता है ना, एक सर्वर या फिर डेटाबेस है ना, उसे हटाने की दम रखता है वेब 3। ओके ओके, unlike Web 2, where the data are stored and controlled by central authority, Web 3 uses blockchain technology to store the data। यानी ट्रेडिशनल Web 2 में क्या होता है? ट्रेडिशनल Web 2 में आपका जो भी डेटा एंड रिसोर्सेज है वो एक डेटाबेस पर्टिकुलर सर्वर में जाकर स्टोर होता है, जिससे आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। बस वैसे ही आपका जो डेटा एंड रिसोर्सेज है वो Web 3 में कैसे स्टोर होता है? हर एक कंप्यूटर के पास एक ब्लॉकचेन होता है, ठीक है, ब्लॉकचेन एसेस होता है। यानी अगर मैं इस ब्लॉकचेन में स्टोर करूँगा तो वो इधर भी स्टोर होगा और वो इधर भी स्टोर होगा और वो इधर भी स्टोर होगा, ठीक है। अगर मैं इधर स्टोर करूँगा तो इधर 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 सारे जगह पर स्टोर होगा। तो पहले वेब 3 को समझने से पहले हमको पहले समझना होगा कि वेब 2 में कैसे काम करता है। हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। ओके, सो सपोज कीजिए ये एक फेसबुक का सर्वर है या एक मेटा का सर्वर है, और ये एक आदमी है जो अपने अपने फेसबुक में एक पोस्ट करने जा रहा है। वो एक पोस्ट करता है और वो पोस्ट सीधा डेटाबेस में जाके स्टोर होता है। ओके, ऐसा वेब 2 में ऐसा ही होता है। ओके, अब एग्जांपल, इसके जो पोस्ट था ना, उस पोस्ट में इसे कमेंट करना है। ओके, तो वो इस पोस्ट को यहाँ से एक्सेस करेगा और उस पोस्ट में वो कमेंट करेगा। वो एग्जांपल लिखता है नाइस पिक्चर। ओके, इसने नाइस पिक्चर लिखा और वो कमेंट क्या करता है? वो कमेंट सीधा फिर से उस डेटाबेस में जाके स्टोर होता है। और अगर इस आदमी को अपने पोस्ट के कमेंट सेक्शन चेक करना हो तो वो फिर से इस डेटाबेस को रिक्वेस्ट करेगा और ये डेटाबेस रिस्पॉन्स में उस कमेंट सेक्शन को फेच करके इसे वापस देगा और उधर देखेगा इस यूज़र ने इस पोस्ट पे नाइस पिक्चर कहा है। ओके, और अगर इस इंसान ने उस कमेंट को पब्लिक करके रखा है तो वो उस कमेंट को यहाँ से ये आदमी भी एक्सेस कर सकता है। समझ में आ रहा है? ओके, अब हम सीखेंगे वेब 3 क्या होता है। ओके, तो वेब 3 में क्या होता है कि आपका जो डेटा है ना, वो किसी पर्टिकुलर सर्वर या सेंट्रल अथॉरिटी में नहीं रहता, वो ब्लॉकचेन में जाके स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल, इसने एक मेटा और फेसबुक पे एक पोस्ट किया। ओके, इधर 4 ब्लॉक्स है और जब ये पोस्ट करेगा तो इधर 5 ब्लॉक्स हो जाएंगे और 5th ब्लॉक है ना, जो लास्ट के ब्लॉक है ना, उसमें उसका पोस्ट जाके स्टोर हो जाएगा। और वो सिर्फ इसी ब्लॉक पे नहीं स्टोर होगा ब्लॉकचेन पे, वो या इस ब्लॉकचेन में भी स्टोर होगा और इस ब्लॉकचेन में भी स्टोर होगा। सो टोटल 5 5 5 15 ब्लॉक्स हो जाएंगे सबके पास। ओके, तो अगर इस आदमी ने इस ब्लॉकचेन पर कमेंट किया, ओके, दैट पोस्ट पे कमेंट किया इसकी पोस्ट पे, तो 6th ब्लॉक्स में जाके वो स्टोर होगा और वो इधर भी स्टोर होगा, इधर भी स्टोर होगा और इधर भी स्टोर होगा।
अगर एक्सेस करना होगा इसे तो वो सीधा इधर से एक्सेस कर सकता है। कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगा, कोई भी बीच में कोई सर्वर नहीं होता, सारा काम डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ओके, तो हम समझते हैं Web3 हम क्यों सीखे, जब हमारा काम Web2 में ही हो रहा है ना। तो चलिए समझते हैं इसे भी थोड़ा सा। इस Web2 का डाउन साइड्स बताता हूँ। पहली डाउन साइड्स, इसमें जब आपके डेटा एक सर्वर में स्टोर होता है तो इसमें आपका ओनरशिप सिर्फ आपके पास नहीं होता है, वो ओनरशिप फेसबुक या फिर मेटा के पास भी होता है। वो चाहे तो आपके डेटा बेच भी सकते हैं या फिर उस डेटा को वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। बस इतना ही नहीं, ये आपको उस ऐड और उस कंटेंट भी दिखा सकते हैं जो आप देखना नहीं चाहते। फॉर एग्जांपल, जब इलेक्शन का टाइम आता है तब गवर्नमेंट क्या करती है कि दूसरे अपोजिशन पार्टी का ट्रोल या मीम्स जो होता है ना, उसे ट्रेंड में ला देती है, जिसकी वजह से अपोजिशन पार्टी का मजाक बन जाता है और उन्हें कम वोट मिलता है। ओके, ये वो दूसरा साइड हो गया डाउनफॉल। ओके, अब तीसरी डाउन साइड क्या है कि फॉर एग्जांपल ये एक हैकर है, ठीक है, और इस हैकर को अब हैक करने के लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। वो सीधा डेटाबेस को हैक कर सकता है, डेटाबेस में जाके कुछ मैनिपुलेट कर सकता है, और उस डेटाबेस से जो एक्सेस करेगा उसमें भी डेटा मैनिपुलेट होके आएगा, है ना। कितने आसान है हैक करना। अब ब्लॉकचेन में क्या होता है वो समझते हैं। ओके, ब्लॉकचेन में अगर एक हैकर, जो फॉर एग्जांपल इधर एक हैकर है, ठीक है, और उस हैकर को इधर के ब्लॉक्स में कुछ मैनिपुलेट करना है। फॉर एग्जांपल इस हैकर के पास 1 बिटकॉइन है और वो इस ब्लॉकचेन पे एक हैक करके एक मैनिपुलेट करना चाहता है और उस एक ब्लॉकचेन को उससे 10 ब्लॉकचेन बनाना है। ओके, तो वो क्या करेगा, वो इधर जाएगा और एक ब्लॉक्स थपेगा, ठीक है, ब्लॉक्स ऐड करेगा और वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। वो इधर जाएगा, इधर से रिजेक्ट खाएगा, और फिर वो इधर जाएगा, इधर से भी रिजेक्ट खाएगा, और वो रद्द हो जाएगा इसने जो ट्राई किया था। आई नो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आने वाले वीडियो में मैं आपको ये सब क्लियर कर दूंगा और आप में जो भी कंफ्यूजन है वो सब दूर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम पर्टिकुलरली समझते हैं कि Web3 क्यों इम्पोर्टेंट है आज के जनरेशन में और आपको क्यों Web3 सीखना चाहिए। सो Web3 is the biggest financial revolution that brings trust on transactions। यानी पहले हमें ये समझना होगा कि ये ट्रांजैक्शन क्या होता है। आपके ब्लॉकचेन में जो भी ऑपरेशन होगा ना, उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल कमेंट करना, लाइक करना, है ना, पोस्ट करना, वो सब ऑपरेशन को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो मतलब अब कोई भी अगर आप ऑपरेशन करना चाहते हो तो वो होगा ही होगा, उसे होना ही है Web3 में। अगर आप गैस पे करोगे तो उसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को करना ही है वो ट्रांजैक्शन। ओके, नेक्स्ट, व्हाइल यू आर वाचिंग दिस वीडियो पीपल आर मेकिंग $1000 बाय फ्रीलांसिंग एंड डूइंग रिमोट जॉब्स। यानी जब आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तब लोग लाखों में करोड़ों में कमा रहे हैं, और वो भी फ्रीलांसिंग और रिमोट जॉब करके। सो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस करो। ओके, नेक्स्ट, देयर इज शॉर्टेज इन दिस इंडस्ट्री, कंपनीज आर पेइंग इंसेंट अमाउंट फ्रॉम $1000 to $5000। यानी जब से ट्रम्प प्रेसिडेंट हुए हैं ना, तो समझो Web3 में एक भूचाल ही आ गया है, भूकंप ही आ गया है ना। बिटकॉइन का प्राइस $1000 तक पहुंच गया है, सोलाना भी अभी $300 शायद उधर भी पहुंच चुका है ना। जब से ट्रम्प आए हैं ना, प्रेसिडेंट हुए हैं ना, तब से इंडस्ट्री और कंपनीज ब्लॉकचेन डेवलपर के लिए पागल ही हो गए हैं, क्योंकि Web3 में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। ओके, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप इस बड़े अपॉर्चुनिटी को मिस करो, एटलीस्ट आप रिग्रेट ना करो। ओके, वे टू लर्न Web3। ओके, आपको ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, आपने तो
मैंने तो आपको बता दिया कि वेब3 का इम्पोर्टेंस क्या है, वेब3 क्या होता है, कैसे वर्क करता है, वेब2 और वेब3 में क्या डिफरेंसेस है। लेकिन आपको ये कंफ्यूजन ज़रूर हो रहा होगा कि कहाँ से सीखे वेब3, वो भी फ्री में, है ना। तो ओके, मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ फ्री कोर्स अनाउंसमेंट, यानी मैं इस यूट्यूब चैनल पे आपको स्क्रैच से एकदम जीरो से एडवांस तक वेब3 डेवलपमेंट सिखाऊंगा, ठीक है। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि सिर्फ मेरे ही यूट्यूब चैनल से क्यों सीखे, आप पेड कोर्स क्यों ना ले, या फिर है ना, और दूसरे यूट्यूब चैनल से क्यों ना सीखे, है ना। ओके, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है। मैं आपको हर एक वीडियो के बाद एक असाइनमेंट दूंगा और उस असाइनमेंट को दूसरी वीडियो में मैं सॉल्व करूँगा। बस उतना ही नहीं, मैं आपको कम्युनिटी सपोर्ट भी प्रोवाइड करूँगा, यानी मैं एक फेसबुक ग्रुप बनाऊँगा जिसमें अगर आपको कोई एरर, इश्यू या प्रॉब्लम आ रहा है तो उधर पोस्ट कर सकते हो और कमेंट में मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊँगा। यही है वो फेसबुक चैनल जहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं और मैं कमेंट करूँगा। अगर मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा तो हमारे सब्सक्राइबर जो है ना, हमारे फैमिली जो है, यानी सब्सक्राइबर को मैं फैमिली बोलता हूँ, वो इधर आके एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बस उन जो हेल्प करने वालों को भी प्रैक्टिस हो जाएगा और जिसे हेल्प चाहिए उसको भी हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। एंड हाँ, और मैं प्रोजेक्ट बनाते बनाते सिखाऊंगा। मैं सिर्फ थ्योरी पे फोकस नहीं करूंगा, हर एक चीज़ पे प्रोजेक्ट बनाऊंगा जिसकी वजह से आपका प्रैक्टिकल बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो अब हम शुरू करने वाले हैं वेब3 डेवलपमेंट का रोड मैप। सबसे पहले आपको क्या सीखना होगा, सबसे पहले आपको बेसिक्स एंड हिस्ट्री ऑफ वेब समझना होगा। वेबसाइट क्या होता है, वेब पेजेस क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, डोमेन क्या होता है ना, कंसोल क्या होता है और डेवलपर टूल्स क्या होता है, ये सब चीज़ मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। वेब3 किस लिए बना था, ये सब चीज़ इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम सीखने वाले हैं HTML। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है ना। और ये बेसिकली एक ढांचे, इसे आप बेसिकली एक ढांचे की तरह समझो, ओके। फॉर एग्जांपल, एक घर है जो सिर्फ ईंटों से बना है, ठीक है। HTML का आप एक घर समझो जो सिर्फ ईंटों से बना है। इसके बाद हम सीखेंगे CSS। और ये CSS क्या है, CSS जो आपका ढांचे का मतलब ईंटे का बना घर है ना, उधर वो बेसिकली पेंट करता है और है ना डिज़ाइन डालता है इसकी, जिससे आपका घर विजुअली अपीलिंग दिखता है, ठीक है। मतलब इस CSS से आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। इसके बाद हम सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जो है ना आपके वेबसाइट में जान डालने का काम करता है, यानी कोई भी फंक्शन का काम होता है ना। जैसे एक बटन है जिस पे क्लिक करने से वो बटन सीधा मूव करेगा, ऐसा कुछ फंक्शन जो है ना वो जावास्क्रिप्ट के वजह से होता है, ठीक है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन चिंता मत करो, मैं आपको बहुत आसानी से सिखा दूंगा। इसके बाद हम सीखने वाले हैं React.js। तो React.js एक जावास्क्रिप्ट के ऊपर बना हुआ लाइब्रेरी है जिसकी वजह से आप जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस, जावास्क्रिप्ट को मैनुअली कुछ फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। React खुद बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड करता है, ओके। और इसके बाद हम सीखने वाले हैं टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट की क्या ज़रूरत है, टाइपस्क्रिप्ट जब आप यूज़ करने लगोगे ना तब आपको जो भी एरर या फिर जो भी बग आता है ना वो जब आप डेवलपमेंट करोगे तभी आएगा, कभी रन टाइम एरर में नहीं आएगा। जब रन टाइम रन करोगे ना कोड उधर कभी नहीं आएगा। इसलिए टाइपस्क्रिप्ट की बहुत ज़रूरत है, इससे आपका टाइम बचता है, आपका एफर्ट बचता है। और बेसिकली कि आप किसी जॉब में भी जाओगे ना और आपको टाइपस्क्रिप्ट, ओके, दो बंदे हैं, एक को जावास्क्रिप्ट आता है और एक को टाइपस्क्रिप्ट आता है। तो
और बोथ के पास बराबर स्किल है, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी जिसे टाइपस्क्रिप्ट आता है उसे चूज करेगी, क्योंकि उन्हें भी वो बंदे चाहिए जो आराम से, आसानी से और बिना इफोर्टलेसली काम करता है। ओके, और इसके बाद हम सीखेंगे टेलविंड CSS। टेलविंड CSS हम क्यों सीखेंगे? टेलविंड CSS हम इसलिए सीखेंगे ताकि हमारा जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग में है ना, वो ज़्यादा टाइम ना जाए, हमारा ज़्यादा टाइम प्रोग्रामिंग और कोडिंग रिलेटेड में जाए, रिलेटेड टॉपिक्स में जाए। हम टेलविंड CSS सीख के टेल ब्लॉक्स यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से हमारे डिज़ाइनिंग में ज़्यादा समय नहीं जाएगा। ओके, और इसके बाद हम बनाएंगे प्रोजेक्ट। हम बहुत सारे क्लोन्स बनाएंगे, बहुत सारे गेम्स बनाएंगे जो सिर्फ फ्रंट एंड से रिलेटेड होगा। ओके, और इसके बाद हम एंटर करने वाले हैं ब्लॉकचेन पे। प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद हम सीखेंगे ब्लॉकचेन एंड EVM फंडामेंटल। ब्लॉकचेन पे हम सीखेंगे कि ब्लॉकचेन क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लॉकचेन क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, माइनर्स का क्या रोल है, ट्रांजैक्शन कैसे वैलिडेट होता है, हम सब सीखेंगे ब्लॉकचेन के कोर्स में। एंड EVM यानी इथेरियम वर्चुअल मशीन, इसमें हम इथेरियम और इथेरियम की क्या ज़रूरत है, इथेरियम बिटकॉइन से कितना फ़र्क है वो सीखेंगे, और इथेरियम में ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, कौन सा कंसेंसस मैकेनिज्म होता है, वो सब इसमें सीखेंगे। ओके, इसका भी प्लेलिस्ट आएगा। और इसके बाद हम सीखेंगे सोलिडिटी। सोलिडिटी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका मेन पर्पज़ ही ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के लिए बना है। ओके, सोलिडिटी की मदद से हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएंगे। और इसके बाद हम सीखेंगे हार्ड हैट, IPFS, EtherJS एंड अदर टूल्स। हार्ड हैट में हम टेस्टिंग एंड होस्टिंग करेंगे अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, और IPFS में हम अपना इमेजेस एंड वीडियोस को स्टोर करेंगे। IPFS बेसिकली एक ब्लॉकचेन है जहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट्स, जेसन फाइल्स एंड मेनी मोर चीज़ को स्टोर कर सकते हैं। Ether.js बेसिकली एक ब्रिज है जो आपका ब्लॉकचेन और फ्रंट एंड को कनेक्ट करता है। ओके, और इसके बाद हम बनाएंगे प्रोजेक्ट्स। हम इसके बाद छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे वेब फ्रंट एंड ब्लॉकचेन से रिलेटेड। और इसके बाद हम सीखेंगे एडवांस सोलिडिटी। एडवांस सोलिडिटी में हम सीखेंगे लेयर 2 सॉल्यूशंस, ओरेकल इंटीग्रेशन एंड मेनी मोर। यहाँ इधर थोड़ा हार्ड होगा इस वीडियो, बट चिंता मत करो, मैं बहुत आसानी से सिखा दूंगा। अगर आप 9 साल के ऑडियंस भी हो तो आपको आराम से समझ आएगा, बस मैं जो बोलता हूँ आपको वो करना है। ओके, और इसके बाद हम सीखेंगे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। सो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस वो फाइनेंस है जहाँ पर जो आपके बैंक सेक्टर को है ना, वो एलिमिनेट करने का दम रखता है। यानी ये सारा फाइनेंस का काम है ना, वो डिसेंट्रलाइज्ड तरीके में होता है। ये भी थोड़ा बहुत हार्ड है, मगर चिंता मत लो, उतना भी हार्ड नहीं है। और लास्ट में हम सीखेंगे सिक्योरिटी एंड ऑडिटिंग ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो सिक्योरिटी एंड ऑडिटिंग में हम क्या सीखेंगे कि हम डिफरेंट वल्नरेबिलिटी है और अटैक्स है, उसे हम कैसे बचें, और हम अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अटैक होने से कैसे बचाएं। ओके, फेल होने से कैसे बचाएं, वो सब इस वीडियो में सीखेंगे, इस प्लेलिस्ट में सीखेंगे। ओके, और इसके बाद हम बनाएंगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। बनाने को तो हम इसमें भी थोड़े बहुत प्रोजेक्ट बनाएंगे छोटे मोटे, मगर हम बड़े प्रोजेक्ट ये सब ख़त्म होने के बाद बनाएंगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो आप अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हो। और इसके बाद हमारा रोड मैप एंड होता है, हमारा कोर्स भी एंड होता है। ओके, तो आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि आप कहाँ से शुरू करें, है ना। फॉर एग्जांपल आपको CSS तक तो आता है, लेकिन अब जावास्क्रिप्ट के लिए मैं क्या करूँ, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको YouTube के सर्च बार में जाना है और सर्च करना है Web3 बाहुबली जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट, है ना। 2 तरीके हैं, अगर आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, और दूसरे तरीके में
आप मेरे YouTube चैनल के में जाओ और वीडियो सेक्शन में जाओ और स्क्रॉल करो और बिल्कुल बॉटम से एक एक करके सारा वीडियो देखो। ओके, ये 2 तरीके हैं, आपको जो पसंद आए वो कर सकते हो। सो दैट इज़ इट फॉर ऑल टुडे गाइस। इफ़ यू वांट टू बिकम, अगर आपको एक सक्सेसफुल Web3 डेवलपमेंट बनना है, टू डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। एंड अगर आपको कुछ एरर आता है या फिर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप फेसबुक ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं और लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको इफ़ Web3 में कुछ अपडेट आता है तो उस पे आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।